बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटियां, अवाम का पैसा लूटने वाले लोग, फ्रॉडियन नौसरबाज, उनको हम बेनकाब करते रहते हैं। एक और हाउसिंग सोसाइटी एक्वा सिटी, जिसके पास ना एनओसी ना एलओपी कुछ भी नहीं, अवाम का उसने करोड़ों रुपए ऐंठ लिया है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर चौधरी साहब, जिनकी मैंने ड्यूटी लगाई थी कि वो इसका सारा छान फटक करके आए कि एक्वा सिटी ने ये वारदात कैसे की है, ये ज़मीन कहाँ पे है, कहाँ पे इनकी साइट है और जगह भी इनके पास है या नहीं, ये वारदात हुई किस तरह। जी आमिर चौधरी साहब, ये एक्वा सिटी वालों ने फ्रॉड की ये लंबी चौड़ी वारदात कैसे की है? ये सर एक्वा सिटी बेसिकली तो इन्होंने वेबसाइट भी इसकी बना ली है। वेबसाइट बना के इन्होंने, जो सादा लोग इंसान होते हैं, जो लोग, वो अपनी इनकी जमा पूंजी ये लोग हड़प कर लेते हैं। अभी इसमें ये 2 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी। 2 साल पहले सईद खान और हाफिज खावर ने राजा मुनीर, जो छापर का मकामी बंदा है, ठीक है, लतराड़ रोड का, उससे इन्होंने सौदा किया। उसको 1 करोड़ रुपया दिया जी कि आपसे हम ज़मीन खरीद रहे हैं। कितनी ज़मीन है जी? ये 38 कनाल थी ज़मीन टोटल, जो उसके साथ सौदा हुआ था। 38 कनाल पे हाउसिंग सोसाइटी? जी 38 कनाल पे, और 35 लाख रुपए कनाल के हिसाब से सौदा हुआ और एक्वा सिटी के इसको नाम दिया गया। और ये सिर्फ जो राजा मनीर है, जब ये इनके कुछ पुलिस वाले ने, कुछ लोगों ने जाके एप्लीकेशनें दी, कुछ मामलात ख़राब होने शुरू हो गए, तो इसने एक अपना बयान दिया थाने में। उसने कहा जी कि 1 करोड़ पे मुझे बयाना दिया गया इस सोसाइटी के नाम पे, ठीक है, कि हम सोसाइटी यहाँ पे खोलने लगे। वहाँ पे जो मुतलका जगह थी, वहाँ पे इन्होंने 1 कंटेनर फेंक दिया। अभी देखें सर, फ्रॉडिये किस तरह ये काम करते हैं। ये सईद खान जो, और दूसरा जो है ना, इसका क्या नाम है, नवीद खान, ये दोनों भाई हैं सके। ये मिल के सादा लोगों को फंसाते हैं। और अभी इसमें जब बुनियाद रखी गई, हाफिज जो है ना, खावर, ये जो ना, इन्होंने इलेक्शन लड़े, जनरल इलेक्शन, वो तरीके लबैक की तरफ से लड़े, ठीक है। और ये जो इस दफ़ा 2024 के इलेक्शन में इन्होंने इसमें हिस्सा भी लिया था जी। राजा इखलास, ये खावर इखलास साहब ने जी, हाफिज खावर इखलास साहब ने, ठीक है। इन्होंने नवीद खान और ये सईद खान है सर जी, इन्होंने बाकायदा एक वेबसाइट बनाई। वो है जी ज़मीनलेलो.com। ज़मीनलेलो.com। हालांकि ज़मीन.com एक बहुत बड़ी वेबसाइट है और वो बड़ी मुस्तनद भी है, लोग उससे काफी, लेकिन उसमें इन्होंने लेलो का बीच में इजाफा किया, ज़मीन ले लो। और उसके नीचे लिखा है जी कि मेकिंग ड्रीम कम ट्रू। अभी सिर्फ लिखने की हद तक है, ठीक है। और ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आमिर चौधरी साहब, जितने फ्रॉड हुए ना हाउसिंग सोसाइटियों ने, ये सारी हराम तोपी हुई वेबसाइट के जरिए ही है। अब देखें, एफआईए ने भी और उसके अलावा आरडीए ने, सीडीए ने, तमाम जो 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटी, उनको कहा है कि अपनी वेबसाइट बंद कर दें, सोशल मीडिया के जरिए बुकिंग बंद कर दें, ये गैर कानूनी है। एफआईए साइबर क्राइम में आरडीए की भी, सीडीए की भी कई दरखास्तें गई हैं कि ये रोका जाए। लेकिन ये आसान तरीन तरीका जो है ना, पहले तो अखबार में इश्तिहार देते थे, वो महंगा होता था। अब ये अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ये फ्रॉडिये जो हैं, और उसके ऊपर बुकिंग शुरू कर देते हैं। और सर जी बाकायदा इसका नक्शा भी बनाया गया, ठीक है, वो भी आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। इनका जो हाउसिंग सोसाइटी का लोगो है और बाकायदा जो इसके जितने भी डिटेल्स हैं, वो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और इन्होंने लिखा है जी इस्लामाबाद में पहाड़ों के दामन में वाक़या। लिख तो दिया इन्होंने दामन में वाक़या, लेकिन दामन में कुछ है ही नहीं वहां पे, क्योंकि राजे मनीर से इन्होंने जो सौदा किया था 1 करोड़ में बयाना देकर, कंटेनर एक फेंका था, और कंटेनर भी अभी शायद किसी ने उठा के ले गया हो, शायद अभी वहीं पड़ा हो, अदरवाइज वहां पे किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। और इन्होंने लिखा है जी जो प्लाटों का शेड्यूल इन्होंने बनाया है, उसमें 1 कनाल 10 मरले, 7 मरले, 5 मरले और 3 मरला रिहायशी प्लाट इन्होंने देने थे जी, ठीक है, लोगों को, ठीक है। और रोड मैप भी इन्होंने नेट पे चढ़ा दिया है जी कि यहाँ से जाएंगे, वहां से जाएंगे, लेकिन वहां पे कोई जमीन है ही नहीं इनके पास, ठीक है। और इन्होंने वहां पे वेबसाइट पे ये भी लिखा हुआ है जी कि इस्लामाबाद में इनका ऑफिस है जी, जिसका एड्रेस नहीं है। सिर्फ फ्रॉडियों ने सिर्फ मोबाइल नंबर दिया हुआ है, क्योंकि अब जो मोबाइल नंबर पे सादा लोग इंसान फंसते हैं, वो फोन करेंगे तो इनको जिधर मर्जी बुला लें वो लोग, ठीक है। और लाहौर में भी ऑफिस इन्होंने वहां पे भी, लाहौर में भी फ्रॉडियों ने नेटवर्क अपना मजबूत करके वहां पे भी इन्होंने नंबर दे दिया, और वहां पे भी एड्रेस नहीं है, ठीक है।
कि इनका ऑफिस किस जगह पे है। कराची में भी इन्होंने इसी तरह किया है जी, और पेशावर में भी इसी तरह किया है। ये 4 जो बड़े शहर हैं उनके अंदर इन्होंने कहा जी हमारा ऑफिस फलानी जगह भी फलानी जगह, लेकिन वहां पे एड्रेस नहीं है, सिर्फ मोबाइल नंबर दिए गए हैं। और मोबाइल नंबर देकर जब बंदा इंसान फोन करता है कि वो इनकी बातों में फंस जाता है। अभी सर जी इन्होंने बकायदा, और इन्होंने कहा जी रियायत है जी 15%, जो बंदा खरीदेगा उसको 15% रियायत दी जाएगी। और नक्शा भी बकायदा इन्होंने नेट पे चढ़ाया हुआ है कि इतने फुट गलियां हैं और इतने फुट कमर्शियल एरिया है, और ये हालांकि मौके पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जितना ये लोग मौके पे जमीन भी नहीं है ही नहीं सर, क्योंकि जो एक थाना शालीमार के अंदर एक पुलिस एहलकार गया जब तफ्तीशी राजा मुनीर साहब जिनसे इनको सौदा हुआ था, उन्होंने अपना एक बयान लिख के दिया पुलिस वालों को। उसने कहा जी कि अरसा 2 साल कबल इन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपया दिया हाफज खावर, और मेरे पास जो ना ये सईद खान आए और इन्होंने सोसाइटी के नाम पर लतरार रोड पर वाकया, ठीक है, 38 कनाल का इन्होंने मुझसे सौदा किया और 35 लाख के हिसाब से फी कनाल, ठीक है। और इन्होंने जब मुझे दी बाकिया रकम इन्होंने ना दिए, कंटेनर फेंक के चले गए कि हमारा ऑफिस है ये। उसके बाद ये लोग ना आए और इन्होंने ये पैसे तो कर दिए। अब राजा मुनीर को इन्होंने ड्यूटी ये लगाई थी जी कि आपने हमें सोसाइटी बना रहे हैं, लोगों से भी आपने जगह खरीद कर देनी है। राजा मुनीर ने उन्हीं पैसों से आगे लोगों को पैसे दे दिए थोड़े थोड़े करके कि आप लोगों से सौदे कर लिए, बयाने दे दिए कि आप लोगों की जमीन ये सोसाइटी बन रही है वहां पे जाएगी। लेकिन सोसाइटी वालों ने 1 करोड़ तो ज़ाया कर दिया, क्योंकि वो नहीं कर दिया, उसके बदले में उन्होंने करोड़ों रुपए लोगों से लूट लिए और अभी लूटते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। नहीं तो इसमें सीडीए ने कोई रोल नहीं प्ले किया वहां पे किस खाते में? अच्छा सर, इन्होंने ये भी कहा है जी कि हम, इनका ये कहना है जो भी इनके पास गरीब साइल बंदा जाता है या जमा पूंजी लेके जाता है, सादा लोग इंसान जाते हैं, उनको कहते हैं जी 2700 कनाल पर ये अराजी हमने खरीद की हुई है। 2700 कनाल, और बाकायदा एनओसी के लिए सीडीए में अप्लाई भी किया हुआ है। लेकिन जब जो लोग फंस जाते हैं, जो लोग अपने पैसे दे देते हैं, उसके बाद जब वो सीडीए में जाते हैं पता करने के लिए, तो वहां पे पता चलता है जी कि यहाँ पे तो ना कोई 2700 कनाल जगह है इनकी और ना ही इन्होंने कोई अप्लाई की हुई है। बहुत शुक्रिया जनाब आमिर साहब। नाजरीन, इसके ऊपर हम सीडीए का मौक़िफ़ भी लेंगे कि सीडीए वाले क्या कहते हैं, कोशिश करेंगे नवीद खान का और उसके साथ जो दूसरा बंदा है उसका भी मौक़िफ़ लेंगे। फिर हमने कोशिश करेंगे कि जो इन्होंने जिक्र किया है अम्मार इखलास साहब जो हैं, इखलाक साहब का क्या हाफिज़ खावर इखलास साहब, उनका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि ये असल में धंधा क्या है। फिर सीडीए से जानेंगे कि क्या उन्होंने इनको एनओसी एलओपी दिया या नहीं, या वैसे ही काम चुक के रखे है फ्रॉड दा सारा इन्होंने। तो नाज़रीन, यही बुनियादी वजह है। सादा लोग जो हैं, मैं नहीं कहता सादा लोग, ये बेवकूफ़ी की इंतहा है। आप अपनी जमा पूंजी दे रहे हैं, आप सीडीए से जाके चेक नहीं करते, वो फ्रॉडिये वहाँ बैठ के आपके पैसे लूट लेते हैं। आप किसी इदारे से जाके चेक नहीं करते, नामालूम अजनबी लोगों को, अपने होते फंसाने वाले लोगों को उनके करीबी अजीज़ ही हैं कि यहाँ पे प्लाट ले लो, 2 साल बाद जो है वो 4 गुना पैसे दे देगा, 10 गुना पैसे दे देगा। वो सारे के सारे पैसे ईंट के ये फ्रॉडिये वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इसका फॉलो अप भी हम आपको देंगे। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।